नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के विश्लेषण में। आज का दिन बड़ा खास है। कारण है कि आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इस विशेष सत्र में पुरानी संसद में एक सेशन हुआ, यानी एक दिन पुरानी संसद में आज बीता। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें अभिभाषण दिया, विपक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका दिया गया, अन्य सांसदों मंत्रियों ने भी अपना अपना अभिभाषण किया। लोगों ने उन दिनों को याद किया जब ये संसद बना था। संसद में आज का दिन अंतिम दिन है। इसके बाद में पुरानी संसद या जिसे असेंबली हाउस कहा जाता था, 1927 में असेंबली हाउस ये बन करके तैयार हुआ था और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। लुटियंस नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन दो लोगों ने इसको बनाया था। इसीलिए इस इलाके को लुटियंस जोन कहा जाता है, लुटियंस एरिया। तो ये संसद भवन बन करके तैयार हुआ। उसके बाद में इसने क्या क्या देखा और इसी में पहली भारत की, आज़ाद भारत की पहली संसद यहीं पे बैठी, यहीं पे पहली सरकार बनी, यहीं से रात में घोषणा की गई कि भारत अब स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट का अपना भाषण आज के संसद सत्र में दिया। संसद के भीतर उन्होंने संसद के सफर को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे इन संसद की दीवारें आज में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे भारत आज़ाद हुआ। फिर भारत ने उन्होंने नेहरू जी को, इंदिरा जी को भी याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब बांग्लादेश वॉर भारत ने जीती, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो उसके बाद संसद का जो विशेष सत्र आहूत किया उसकी भी उन्होंने चर्चा की, जो संसद में जो चर्चाएं हुई। फिर उसके साथ साथ उन्होंने नेहरू जी के विजन को भी याद किया। साथ में प्रधानमंत्री जी ने और अन्य सांसदों ने भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए कि किस तरीके से ये संसद भारत की आत्मा के साथ जुड़ी रही और लोगों का इस संसद के प्रति सदैव लगाव रहा। ये भारत का इतिहास बदलने वाली और भारत को इतिहास को बराबर देखने वाली एक इमारत है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब इसे छोड़कर एक नई इमारत बनकर के तैयार हो चुकी है, जो कि साल 2023 यानी कल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर उसमें सांसदों का आना शुरू है, यानी कि पहला सत्र उसमें चलेगा। इसी संसद यानी कि पुरानी संसद जिसे कहते हैं, उसे अब एक मेमोरियल बना दिया जाएगा जहां लोग जाकर के इसे देख सकेंगे कि ये भारत की भव्यता की निशानी है और इतिहास की निशानी है। ये वही संसद है जिसने अटैक भी झेला, जिसमें कई लोगों की जानें गई। एक समय वो आया था कि इसी संसद में नोटों की गड्डियां उछाली गई, वो समय भी याद किया लोगों ने, जिसमें वोट फॉर कैश फॉर वोट वाले मामले में नोटों की गड्डियां संसद के अंदर उछाली गई थी। एक समय वो था कि बहुत ही हंगामेदार सेशन यहाँ पे चलता था। इसमें जो है मतलब मजाक, दुख, रोना, सब कुछ इस संसद ने देखा और इस संसद ने एक्सपीरियंस किया और इस संसद के साथ साथ देश ने देखा, क्योंकि संसद जो देख रही है वो पूरा देश देख रहा है। संसद में जो हो रहा है वो पूरे देश के साथ हो रहा है। इन सब चीजों को लोगों ने याद किया। प्रधानमंत्री जी ने भी याद किया अटल जी का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। वो ऐतिहासिक भाषण भी उनका याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके साथ साथ ये ही वो संसद है जहां पर कि प्रधानमंत्री जी पहले बार गए तो साष्टांग दंडवत होकर के उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर का अभिवादन किया था। फिर उसके साथ साथ यही वो संसद है जो भारत को इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी ने डाला तो इसी संसद में वो प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद में चर्चा भी हुई, ये सारी चीजें। और संसद एक तरीके से, ये संसद जो है भारत के लोकतंत्र का हिस्सा है। आप सभी जानते होंगे कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला करके बनती है। ये सभी चीजें आज ये बिल्डिंग जा रही है, लेकिन इस बिल्डिंग के साथ एक इतिहास भी हमारे साथ जुड़ा है, जो हमारे मनों में सबसे अंत समय तक रहेगा, हरदम रहेगा। तो इन सब चीजों को प्रधानमंत्री ने याद किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो सब ठीक था। उसके बाद में उसी में राजनीति शुरू हो गई, उसी संसद सत्र के अंदर। सोनिया गांधी और खड़गे और जो है कांग्रेस के
नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो विशेष सत्र बुलाया ही गया है तो इसमें कुछ स्पेशल करे। क्या करने वाली है कुछ बता नहीं रही है। क्या जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है या फिर जो है इसका कोई पर्पज और है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित करा दिया जाए। उसके बाद में फिर ये खबरें आई कि भारत केंद्रीय कैबिनेट की शाम को 6:30 बजे बैठक होने वाली है। इसके बाद तो एक सस्पेंस का माहौल पूरे देश के अंदर बनने लगा, सारे न्यूज चैनलों में बनने लगा कि अब कोई ना कोई बड़ा निर्णय वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ये सत्र छोटा है लेकिन निर्णयों के लिहाज से बहुत बड़ा है और सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी छोटा सत्र है, पुराने संसद सत्र में यानी कि पुरानी संसद के अंदर आपको कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, इसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने। लेकिन मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूं वो बात यह है कि जब कैबिनेट बैठक की बात आई उसके बाद एक जो है वो चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि आखिरकार कैबिनेट बैठक शाम को क्यों 20 सत्र के बीच कैबिनेट बैठक क्यों हो रही है। जो है संसद के एनेक्सी भवन में ही संसद की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। लगभग 2 घंटे बैठक चली। उसके बाद में मीडिया ब्रीफिंग नहीं की गई। मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई तो लोगों को और ये जो है वो उत्कंठा पैदा हुई, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी कि आखिर कौन सा ऐसा निर्णय हुआ है जो अभी बताया नहीं गया। तो उसके बाद में धीरे से मीडिया में सब चीजें आनी शुरू हो गई कि सबसे पहले कुछ छोटे छोटे न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया में चीज आने लगी कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण पर मुहर लग गई। यानी कि सरकार संसद के विशेष सत्र में जो कि 18 से और 22 सितंबर के बीच चलेगा, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बिल लाई और उसे लोकसभा राज्यसभा से पारित कराने के बाद कानून बनाएगी। इस नियम के अनुसार अभी इसका पूरा एजेंडा सामने नहीं आया है लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के 33% या फिर 1/3 सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव है। यह बिल इससे पहले 2010 में पेश हुआ था। आपको याद होगा कि इस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ये पेश हुआ था लेकिन इसको राज्यसभा से कांग्रेस ने पारित करवा लिया था, पर लोकसभा में क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी इसलिए पारित नहीं करवा पाए और हंगामे की वजह से लोकसभा पास नहीं हो सका था। साथ ही 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा सरकार ने यह बिल को पेश किया था, हालांकि बिल सदन में पारित नहीं हो सका। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार यूपीए 1 में भी 2008 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया लेकिन लोकसभा में पारित होने के कारण यह बिल लटक गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और अगर ये हो जाता है तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक डिबेट होगी कि आखिरकार ये जो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को इसका आधार क्या होगा, क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने इस बात को लेकर के विवाद कर दिया था कि इसका आधार जातियां होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि देखिए महिलाओं की कोई जो है वो जो पहला प्रोविजन किया गया था उसमें रखा गया था महिलाओं को किसी जाति के आधार पर नहीं, सिर्फ महिला होने के कारण आरक्षण मिलेगा और उसमें सभी महिलाओं को बराबर रूप से आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और जो है विधानसभाओं में। अब इसका मसौदा जब सामने आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर ये आता है तो ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा निर्णय होगा, इतना बड़ा कि इससे पूरे विश्व में एक जो है ऐसा मैसेज जाएगा जो कि अपरिवर्तनीय होगा, जिसकी सानी नहीं होगी। भारत महिलाओं के सम्मान, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने और महिलाओं के लिए काम करने में एक मील का पत्थर बनेगा। भारत ही वो देश है और हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर का स्वरूप महिला को माना गया है। जगदम्बा दुर्गा की हम साधना करते हैं, वो बाकी और सभी धर्मों में ईश्वर को पुरुष रूप माना गया है, लेकिन हिंदुइज्म ही एक ऐसा एकमात्र धर्म है जो ईश्वर के स्वरूप में महिला को मान्यता देता है, महिला की पूजा करता है, महिला को माता के समान मानता है और महिलाओं के द्वारा बनाए गए नियमों में अपने को रखता है। तो अगर उस देश में
मेरे हिसाब से तो 50% आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन 50% नहीं, और 33% का नियम है। तो 33 जो कुछ भी है वो सामने आएगा। बहरहाल अभी तो चर्चा हो रही है कि 33% मिलेगा, बट 33% में मिल जाता है तो ये देश में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। बहरहाल जो कुछ है, अब ये भी खबर आ रही है कि 20 तारीख को ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आप जल्दी ही देखेंगे, लेकिन ये आज पूरे दिन भर चर्चा का विषय रहा, तो मैं इन चीज़ों को आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आरक्षण इस समय जो आएगा वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कितनी मदद करेगा। क्या ये बिल आ जाने से और महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाने से भारत में 50% महिला वोटर जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं जरूर उस पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और साथ में ये चीजें सामने आएंगी कि महिला आरक्षण का जो ऐतिहासिक बिल, इसको पारित करने के लिए कई बार प्रयास किए गए लेकिन असफल हुए, अगर मोदी जी वो कर देते हैं तो इतिहास में मोदी जी का नाम सदैव के लिए अमर हो जाएगा कि उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जो इस देश में कोई नहीं कर पा रहा था। इससे पहले लोग सिर्फ सोचते थे कि ऐसा कर देंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बहरहाल जो कुछ भी है सब आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि इसका चुनाव में क्या फायदा होगा। धन्यवाद।